बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको सऊदी एम्बेसी की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने जा रहे हैं कि इस हफ्ते सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग होने की क्या सूरत हाल होगी और अगले हफ्ते में सिचुएशन कैसी रहेगी। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यौमुल वतनी था सऊदी अरेबिया में, जिसकी वजह से सऊदी एम्बेसी ने 4 से 5 दिन वर्किंग प्रॉपरली नहीं की, काम नहीं हुआ। और उससे पहले भी यानी कि लास्ट वीक में भी सऊदी एम्बेसी में कुछ लोगों ने कुछ यानी कि दिनों में प्रॉपरली काम नहीं हुआ। अगर 100 पासपोर्ट जमा हो रहा था तो आधे लग रहे थे, आधे नहीं लग रहे थे। सेम सिचुएशन इस वीक में आ गई है, यानी कि पिछले हफ्ते का जो बर्डन था वो कन्वर्ट होके मौजूदा हफ्ते में आ चुका है, जिस वजह से सऊदी एम्बेसी में प्रेशर वीजा स्टैंपिंग के ऊपर बढ़ गया है। और अगर हम इसी की कंटिन्यूटी देखें तो इसी हफ्ते 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, उनकी छुट्टी है, और आज भी सऊदी एम्बेसी ने पूरा काम नहीं किया। मीन टू से कि जो आने वाला हफ्ता होगा उस हफ्ते में सऊदी एम्बेसी में काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वीज़ा स्टैंप नहीं होंगे प्रॉपरली। जो सिचुएशन पिछले 2 माह से चल रही थी वो पिछले 2 हफ्तों से कुछ बेहतर होती नजर आ रही थी कि प्रॉपरली टाइम टू टाइम वीज़े लगना शुरू हो रहे थे। डिले था, लेकिन इतना डिले नहीं था जो आज से 2 माह पहले था। कोटा सिस्टम के ऊपर कोटा सिस्टम लग गया था, और कोटा सिस्टम में इतनी ज्यादा खजल खुआरी हो रही थी कि वीजा स्टैंपिंग का प्रोसेस इतना सुस्त रवि का शिकार था कि बहुत सारे लोगों के ना सिर्फ मेडिकल एक्सपायर हुए बल्कि बहुत सारे लोगों के वीजे भी एक्सपायर हो गए। जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है उसकी वैलिडिटी भी खत्म होगी वीजा स्टैंपिंग से पहले पहले। लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अगर यही अमल जारी रहा, आज भी सऊदी गवर्नमेंट ने प्रॉपरली काम नहीं किया, सऊदी एम्बेसी में प्रॉपरली काम नहीं हुआ, और सेम वीकेंड आ रहा है हमारे पास रबीउल अव्वल का, और उस पर भी अगर काम ना हुआ और इस हफ्ते अगर काम सुस्त रवि का शिकार रहा तो बहुत भयानक सूरत हाल होगी इस वीजा स्टैंपिंग के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वीक में अगर यही सूरत हाल रही तो कोटा सिस्टम लग जाएगा, और कोटा सिस्टम लग गया तो आप सब लोग जानते हैं कि कोटा सिस्टम में कितनी ज्यादा दुश्वारी पेश आती है। वीजा स्टैंपिंग नहीं होती, लोग इधर उधर रिश्वत देने के लिए भी तैयार होते हैं, पैसे देने के लिए भी तैयार होते हैं कि यार मेरा मेडिकल बच जाए, मेडिकल के भी मैंने पैसे लगाने हैं, उससे बेहतर है मैं रिश्वत दे के अपना वीजा लगवा लूं। इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में पेश खामा इस चीज का है। लेकिन हमारी दुआ है कि ऐसी सिचुएशन ना हो। सऊदी एम्बेसी आज या कल से अपना प्रॉपरली काम शुरू करे, वीजा स्टैंपिंग के अमल को थोड़ा सा तेज करे, क्योंकि वीकेंड पे फिर लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। फ्राइडे भी छुट्टी है, सैटरडे संडे 3 दिन फिर छुट्टी है, और इधर से भी प्रेशर काफी इंक्रीज हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं अगला हफ्ता बेहतर गुजरेगा। आप सबकी दुआओं के लिए हम आपको मजीद अपडेट देते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपको सऊदी एम्बेसी की मुतल्लक और सऊदी वर्क वीजा प्रोसेस के मुतल्लक आगाही फराहम करते रहेंगे, और काइंडली इस इंफॉर्मेशन उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी इसको जरूरत है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर